गाइस, जैसा कि कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, क्या कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने निकल के आ रही है, किस तरह से ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम उसमें हम प्लान कर सकते हैं, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 का किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निफ्टी बैंक के चार्ट को 1 डे टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा क्या बन रहा है। तो जैसा हम वीकली एनालिसिस से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि मार्केट ने पहले ऊपर का एक अच्छा मूव किया, नीचे गया, वापस ऊपर गया, जिगजैग कंप्लीट वॉलेटाइल बना रहा लास्ट वीक में। उसके बाद मार्केट अभी यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल के अंदर में ही घूमता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे हायर साइड पे हम आके यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि आज के दिन मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल ही बना रहेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के आसपास आके यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे बायर सेलर्स दोनों कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि वैसे भी यहां से एक अच्छा मूव हुआ, वापस से बाइंग हो गई, तो उसके बाद यहाँ पे बायर सेलर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जिसको प्रॉफिट करना था उसने प्रॉफिट कर लिया, जिसको लॉस करना था उसने लॉस कर लिया। तो यहाँ पे अब वो वेट कर रहे हैं थोड़ा सा कि मार्केट यहाँ पे होल्ड करके जिस साइड पे फिर यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा, तब एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस एरिया में जहां पे हम बने हुए हैं, यहाँ पे वोल्टिलिटी ही कंटिन्यू रहेगी। एक अच्छा मोमेंटम हमें कैसे मिल सकता है कल के दिन पे? तो जैसा यहाँ पे एक अच्छा मूव करते हुए हम हायर साइड पे आए, उसके बाद यहाँ पे मार्केट 2 दिन से कंफ्यूजिंग कैंडल बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। अब लास्ट एक्सपायरी पे क्या हुआ था, एक काफी बड़ा मूव हमें अपसाइड पे देखने को मिला था इस तरह से। तो वापस से कोई इस तरह से बड़ा मूव हो जाए, उसके लिए तो पर्सनली मेरी एक्सपेक्टेशंस कम है। होने को हो सकता है, पर मेरे लिए पर्सनली उसके लिए एक्सपेक्टेशंस कम है। तो इसके लिए मैं प्लान करता हुआ नहीं चल रहा हूं। मैं प्लान कर रहा हूं कि दोनों साइड के कोई मूव हमें देखने को मिल सकते हैं इस तरह से जिगजैग। तो मार्केट जैसे यहाँ पे कंफ्यूज होता हुआ नजर आ रहा है, वापस से गैप अप वगैरह खुलता है, बाइंग साइड पे जा रहा है, तो उसमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। या फिर डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल के मार्केट नीचे जा रहा है, तब भी एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जिसको ट्रेल करते हुए, दोनों ही मोमेंटम को ट्रेल करते हुए चलना है, क्योंकि मार्केट वापस से रिवर्स करता हुआ चल सकता है। क्योंकि जोन में ऐसे बने हुए हैं जहां पे मार्केट थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ ही नजर आएगा। एक क्लियर ट्रेंडी मूव हमें जब देखने को मिलेगा डाउन साइड का, जैसा हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था कि 48,800 के नीचे जब कुछ प्राइस एक्शन बनना चालू होता है, इसके नीचे ही कोई ट्रेंडी मूव डाउन साइड पे मिल पाएगा, जहां पे नीचे के बायर्स पे भी प्रेशर बढ़ सकता है। और अपर साइड की अगर बात करते हैं तो 50,000 के ऊपर या तो मार्केट क्लोज करे, या फिर 50,255 के आसपास जहां पे मार्केट का ये इस कैंडल का हाई लगा हुआ है, इसके ऊपर जब हम क्रॉस करना चालू करते हैं, तब फिर मार्केट नेक्स्ट रैली के लिए रेडी होगा, जहां पे इस कैंडल के हाई के आसपास तक और फिर ऑल टाइम हाई के आसपास तक हम जाते हुए नजर आएंगे। सो फिलहाल के लिए जो जोन है हमारा यहां से लेकर यहां तक का, ये हमारा न्यूट्रल जोन है। इसके बीच में छोटे टारगेट ट्रेल करते हुए अच्छे से हम प्लान करना चाहें तो कर सकते हैं, क्वांटिटी भी थोड़ा कंट्रोल में रखते हुए चल सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मार्केट अच्छा खासा बाइंग में बना हुआ था, पहले सेलिंग में बना हुआ था, फिर डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना के बाइंग में बना हुआ था। अभी हायर साइड पे ही अपने आप को कहीं ना कहीं होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे इस तरह से प्रॉपर रेंज आपको देखने को मिल रही होगी। तो नीचे के बायर्स पे प्रेशर जब बढ़ना चालू होगा, जब मार्केट 500 के लेवल के नीचे, 450 के लेवल के नीचे कुछ प्राइस एक्शन बनाना चालू करता है। और इस रेंज के अंदर में जो बायर सेलर्स बैठे हुए हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे एंड में सेलिंग भी होती हुई नजर आई है, सेलर्स बैठे होंगे, बायर्स इसका स्टॉप लॉस वगैरह लगा के बैठे होंगे। तो इनके स्टॉप लॉस वगैरह जब भी मार्केट टारगेट कर सकता है, या तो जैसे डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुलता है, तो गैप अप के केस में क्या होगा कि ये जो सेलर्स आते हुए नजर आए एंड में, इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। तो यहां से अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ये सेलर्स टारगेट होंगे। उसके बाद अगर अपसाइड का कुछ प्राइस हमें मिलता है, कुछ सेटअप मिलता है, तो हम फिर यहाँ पे अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं, जहां पे एटलीस्ट 49,800 वगैरह को अगर मार्केट क्रॉस करता है, 850 से ऊपर अगर निकलना चालू करता है, तब हम प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 50,000 के ऊपर रह सकता है, इस स्विंग के ऊपर 50,000 के थोड़ा सा ऊपर, जहां पे हमें ट्रेल करने की जरूरत है या फिर कुछ क्वांटिटी बुक करने की जरूरत है। फिर हम इस तरह से यहाँ पे ट्रेल करते हुए प्लान कर सकते हैं आगे के लिए, अगर मार्केट कंटिन्यू करता हुआ चल रहा है तो। और रिवर्सल वगैरह दिखाता है तो हमें वहां पे बुक करके निकलना है या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके निकलना होगा। सबसे ज्यादा ट्रिकी केस हमारे लिए रहेगा कि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है। गैप डाउन में क्या होगा कि यहाँ पे नीचे के बायर्स पे भी खतरा बढ़ सकता है, और ये ऊपर के सेलर्स भी यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुके होंगे। तो ऐसा अगर होता है, तो यहाँ पे अगर नीचे के बायर्स वापस से पैसा लगाते हैं और ऊपर का कुछ प्राइस मिलता है, तो हम यहाँ पे बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करते हुए चल सकते हैं। या फिर जैसे मार्केट नीचे निकलता हुआ चल रहा है, यहाँ पे 450, 500 वगैरह के नीचे प्राइस एक्शन बनाना चालू कर देता है, तो फिर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पे हर 80, 100, 120 पॉइंट के बाद हमें ट्रेल करते हुए चलना है। क्योंकि ये सारे जो यहाँ पे लेवल होने वाले हैं, ये सारा चौपी एरिया, कंजेशन वाला एरिया आने वाला है। और अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है एकदम, तो प्रॉपर हम इस जोन के अंदर में बने हुए हैं, यहाँ पे फ्लैट खुल जाता है मार्केट, तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। अगर मार्केट यहीं पे रुक के वापस से कुछ ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, या डायरेक्टली खुल के भी ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, तो आज के दिन क्या हुआ है कि मार्केट ने ब्रेकडाउन करा और वापस से पूरा रिकवर करके और पूरा यहाँ पे साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आया। तो इस टाइप के प्रोबेबिलिटी रिपीट होने के वापस से चांसेस कम हो जाते हैं। जैसा कि आपको ध्यान हो, आज के लिए हमने सिंपल सा प्लान यही किया था
कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो वो हमारे लिए सबसे बेकार केस रहेगा। क्लियर कट ये वर्ड्स आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। और उसमें भी मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मार्केट पहले नीचे जाए, फिर वापस से रिकवर करके और फिर साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आए। इस तरह की पहले वॉल्टिलिटी दिखा सकता है, फिर साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आ सकता है। बट कॉपी पेस्ट ऐसा ही होता हुआ नजर आया। फिर निफ्टी 50 तीनों में हमने ये डिस्कस किया था और तीनों में सेम टाइप का ही स्ट्रक्चर बना रहा। सो कैसा रहा आज का आपका दिन? क्या इस एडवाइस से आपको हेल्प मिली या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। अब कल के दिन वापस से अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है तो ये प्रोबेबिलिटी रिपीट होने के चांसेस तो कम है। एक दिन पहले भी क्या हुआ था, फ्लैट खुल के ऊपर गए, वापस नीचे आए, साइडवेज हो गए। यहाँ पे फ्लैट खुल के नीचे गए, वापस ऊपर आए, साइडवेज हो गए। तो अगर फ्लैट खुल के वापस से मार्केट नीचे निकल रहा है तो फिर हमें यहाँ पे सेकंड प्राइजेक्शन पे या इस तरह से मार्केट नीचे ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करता है, तब सेलिंग के लिए ही प्लान करते हुए चलना है। या फिर जैसे मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलना चालू कर रहा है तो इस जोन में हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है और 800 वगैरह को, जैसे मार्केट यहाँ पे आता है थोड़ा 800 वगैरह को क्रॉस करता है, तब हम यहाँ पे बाइंग के लिए फोकस कर सकते हैं। इस बीच के एरिया को सिंपली हमें अवॉइड कर देना है और गैप अप गैप डाउन में हम थोड़ा सा 10-15 मिनट वेट करके काम कर सकते हैं। सिंपली जैसा आप देख सकते हैं यहाँ से एक अच्छा मूव हुआ, होल्ड किया, अभी ये प्रीवियस किसी भी हाई को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा होगा। अब इसके बीच में ही खुले रहते हैं तो यहाँ पे कोई मोमेंटम अच्छा ज्यादा नहीं मिल पाएगा। ऊपर निकले या तो मार्केट या फिर नीचे निकले, तब कुछ एक छोटा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं ट्रेल करते हुए, जहां पे 200-250 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम मिल सकता है और हमें 100-120 पॉइंट के बाद एटलीस्ट ट्रेल करते हुए चलने की जरूरत रहेगी। तो इस तरह से अच्छे से ट्रेल करते हुए हम प्लान कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पर मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा और यही हमारे राउंड नंबर लेवल्स भी होने वाले हैं जो एक्सपायरी पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 50,000 का लेवल है और यहाँ पे 500 का लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो 49,000 का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। अपर साइड पे 390 के आसपास, 370 390 के आसपास एक रेजिस्टेंस हो सकता है, फिर 570 के आसपास एक रेजिस्टेंस हो सकता है। यूं भी कल यहाँ पे एक्सपायरी होने वाली है, तो जैसे यहाँ पे मार्केट चलता हुआ आ रहा है, अब डायरेक्टली इसी फ्लो में यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है इस लेवल के आसपास और इसके नीचे निकल रहा है, तब तो फिर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू चलते चलते हमने 500 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक डाउन कर दिया। तो उसके बाद अगर मार्केट वापस से ऊपर आ रहा है तो हम यहाँ पे कुछ बाइंग वगैरह के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे इन लोगों को ट्रैप करके वापस से ऊपर आता है तो 450 400 वगैरह के आसपास से। सो इसीलिए मैंने आपसे कहा अगर गैप डाउन का केस हमारा सबसे ट्रिकी रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट वापस से ऊपर आता है तो हमें बाइंग के लिए प्लान करना है और मार्केट अगर इसके नीचे ही यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन करता है फिर वापस से कुछ प्राइजेक्शन बना रहा है तो हमें सेलिंग के लिए प्लान करते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट इन बायर्स के स्टॉप लॉस भी टारगेट कर सकता है गैप डाउन में, क्योंकि इनको अच्छा प्रॉफिट चल रहा होगा। और वापस से अगर मार्केट 500 वगैरह के ऊपर आना चालू करता है या नीचे जाके वापस से ऊपर आता है तो यहाँ पे बाइंग करने में इंटरेस्टेड रहेंगे हम, क्योंकि ये सेलर्स वगैरह वापस से प्रॉफिट बुक करना चालू कर सकते हैं। होपफुली गैप डाउन का केस आपको समझ में आ गया होगा। ये सबसे ट्रिकी केस होने वाला है, ध्यान से दोबारा सुन सकते हैं। अब निफ्टी 50 के चार्ट पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं ब्रॉड माइंडसेट क्या बन रहा है। तो मार्केट पूरा वी शेप रिकवरी करने के बाद, जैसा हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था कि यहीं पे थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ रह सकता है, इसी जोन के बीच में हम यहाँ पे वीकली क्लोजिंग कर सकते हैं। तो अभी तक तो मार्केट उसी लेवल पे चलता हुआ नजर आ रहा है जो हमने बात करी थी कि यहीं पे मार्केट हायर साइड पे आके वी शेप रिकवरी करने के बाद वोलेटाइल बना रहेगा, जिगजैग होती हुई यहाँ पे नजर आएगी। तो वही होता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिन से मार्केट एक छोटी सी कैंडल बना के यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब कल के दिन वापस से मार्केट इनका हाई क्रॉस करता है या फिर लो क्रॉस करता है, लो क्रॉस करता है तो छोटे पॉइंट्स पे हमें ट्रेल करते हुए चलने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट कहीं से भी वापस से रिवर्स कर सकता है। ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम में हम यहाँ पे बने हुए हैं, पॉजिटिव टेरिटरी में बने हुए हैं। तो डाउन साइड के लिए बस इसी बात का ध्यान रखना है। और जैसे मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल के भी वापस से ऊपर आ रहा है इमीडिएटली, तो बाइंग के लिए हम फोकस रख सकते हैं। और गैप अप के केस में यहाँ पे इस जोन को तो अवॉइड कर देना है बीच को, और इसके ऊपर हमें यहाँ पे बाइंग साइड पे ही फोकस रखते हुए चलना है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। जैसा आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्रॉपर वी शेप रिकवरी करने के बाद मार्केट यहाँ पे एकदम छोटी सी रेंज में साइडवेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे इसी जोन के बीच में हम बने रहते हैं, तो यहाँ पे कोई अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। नीचे निकलते हैं तो अच्छे से ट्रेल करते हुए चलना है, क्योंकि छोटे मोटे 40-50 पॉइंट भी मार्केट देके वापस से रिवर्स कर सकता है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड हमारा पॉजिटिव बना हुआ है। और यूं भी हायर साइड से हम कंटिन्यू सेलिंग करते हुए आ रहे हैं। तो जो यहाँ पे अंदर के बीच के रेंज के बायर सेलर्स होंगे उनमें से मोस्टली बायर्स निकल गए होंगे। जैसे यहाँ पे जूम करके स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से अगर हम समझते हैं, तो जो यहाँ पे नीचे के बायर्स वगैरह बैठे हैं इनकी पोजीशन कब खतरे में आएगी, जब मार्केट इसके लेवल के नीचे कुछ यहाँ पे प्राइजेक्शन बनाना चालू करता है। अगर ऐसा कुछ होता है तब यहाँ पे नीचे के बायर्स एग्जिट लेना चालू करेंगे। अभी तक ये सारे होल्ड करते हुए नजर आ रहे होंगे। और ये सेलर्स जो आते हुए नजर आए हैं थोड़े बहुत यहाँ पे, इनकी पोजीशन जब खतरे में आएगी, जब या तो डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुले या फिर फ्लैट वगैरह खुल के अगर मार्केट ऊपर निकल रहा है, तब इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। और जो भी इस रेंज के बीच में यहाँ पे बायर्स आते हुए नजर आए, मोस्टली यहाँ पे एग्जिट कर गए होंगे इस टाइप की सेलिंग में, जब मार्केट एकदम लोअर पार्ट में यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो जैसा यहाँ पे एक टाइट रेंज बनती हुई जा रही है, अगर इसके अंदर में ही मार्केट ओपन हो जाता है, इसको हमें अवॉइड कर देना है। इसके बाहर निकलते हैं तभी कुछ मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं, वो भी पहले यहाँ पे अच्छे से ट्रेल करते हुए चलना है। जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे निकलता है 40-50 पॉइंट के बाद ट्रेल करते हुए चलना है। सिमिलरली अपर साइड पे भी ऐसा ही हमें करना है। जैसे यहाँ पे 500 वगैरह का लेवल आएगा, इसके आसपास पहुंचते पहुंचते पहले हमें ट्रेल करने की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे इस तरह से ट्रेल करते करते जितना ये रेंज की लेंथ हमें देखने को मिल रही है, इतना टारगेट हम यहाँ पे और यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते हैं।
डायरेक्टली अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन वगैरह खुल जाता है तो क्या होगा कि यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू चलती हुई आ रही है, ये बायर्स वगैरह भी नीचे खतरे में आ सकते हैं और ये सेलर्स को अच्छा प्रॉफिट चल रहा होगा। तो फिर यहाँ पे हमें 10 मिनट एटलीस्ट वेट करना है, 5-10 मिनट। अगर मार्केट ऊपर निकलना चालू कर रहा है तो ये सेलर्स यहाँ पे तेजी से प्रॉफिट बुक करना चालू करेंगे, फिर मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड पे जाता हुआ नजर आ सकता है। गैप डाउन में वही केस हमारे लिए बेस्ट रहेगा अगर मार्केट गैप डाउन खुल के कुछ ऊपर का प्राइजेक्शन बनाता है। तो अगर गैप डाउन भी खुल रहा है फिर नीचे भी जा रहा है तो हमें फिर या तो वेट करना है कि मार्केट या तो अपने हाई को क्रॉस करे, तब हम बाइंग के लिए फोकस रख सकते हैं, या फिर जैसे मार्केट नीचे ही निकलता हुआ चल रहा है तो हमें कुछ वेट करना है, क्योंकि ऑलरेडी यहां से यहां तक का सेलिंग हो चुकी है, अगेंस्ट द ट्रेंड भी हम इस तरह से चल रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमें सेकंड कंफर्मेशन, सेकंड प्राइजेक्शन वगैरह अगर मिलता है तभी छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम छोटे टारगेट्स वगैरह प्लान करते हुए चल सकते हैं, या फिर सेलिंग वगैरह को आराम से अवॉइड कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत मोमेंटम हमारे हाथ से मिस हो भी जाएगा तो यहाँ पे गैप डाउन में वैसे भी कुछ पॉइंट्स आ चुके हैं, ऊपर से कुछ पॉइंट आ चुके हैं, तो उसमें हम यहाँ पे एटलीस्ट सेफ बने रहेंगे। और डायरेक्टली गैप अप के केस में कुछ बाइंग का प्राइजेक्शन मिलता है तभी हमें यहाँ पे फोकस रखना है। जैसे मार्केट गैप अप तो खुला पर इमीडिएटली नीचे आ रहा है तो हम वही रेंज के अंदर में बने हुए हैं, तो इसमें तो हमें अवॉइड कर देना है। नीचे आ रहा है तो फिर यहाँ पे कुछ वेट करके वापस से ऊपर निकले या नीचे ब्रेकडाउन करे तभी कुछ मोमेंटम प्लान करेंगे। थोड़ा सा कॉशियस रह के काम करने की जरूरत है, क्योंकि ओवरऑल ऐसे एरिया में हम बने हुए हैं, ऑल टाइम हाई के पास भी चल रहे हैं, कि यहाँ पे वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिलती रहेगी। वीकली टाइम फ्रेम पे भी जैसा हमने स्टडी भी किया था कि काफी वॉलेटाइल कैंडल बनती हुई नजर आई है, जिसने पूरा चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बिगाड़ दिया है। अच्छा खासा मार्केट बार बार स्टॉप लॉस क्रिएट करता हुआ ऊपर की साइड पे चल रहा था, एक ऐसी कैंडल बनी पूरा यहाँ पे जिगजैग ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर गए वापस, तो ये पूरा चार्ट स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है। अब मार्केट इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेके ही अपने आप को यहाँ पे स्टेबल कर पाएगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 180 के आसपास सपोर्ट है, 23,000 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आने वाला है। उसके ऊपर अगर बात करते हैं तो 410 के आसपास हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये ऊपर के लेवल्स मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं करे हैं। यहाँ पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 570 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है। सिंपल सा प्लान ये है कि मार्केट वॉलेटाइल एरिया में बना हुआ है, तो छोटा मोटा जिस साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है रेंज का, या तो उस साइड प्लान करते हुए चल सकते हैं, और गैप अप गैप डाउन के केस में 5-10 मिनट वेट करके हम काम कर सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।